टुडे आई विल डिस्कस एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है उसको हम डिस्कस करेंगे टुडे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, हम एक एक करके आपको बता दे रहे हैं कि कौन सेट है कौन नहीं है और क्यों सेट नहीं है। ठीक है, आप लोग जस्टिफाई कर लीजिएगा, लिख लीजिए उसको। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल द month of the year beginning with the letter J. The collection of all the month of year beginning the J, यानी वो मंथ हमको बताना है जो स्टार्ट किससे हो, जे से हो। तो जे के बारे में बात करना है। तो ये स्टार्ट, ये इसमें जनवरी, ये से स्टार्ट जुलाई जून, जनवरी जुलाई जून, ये सब क्या है, मंथ है, यानी उसी मंथ 12 मंथ की सबसेट है, उसी से आए हुए हैं। तो ये क्या हुआ, कलेक्शन है, ये कलेक्शन है किसी से किसका, जून का कलेक्शन हो गया, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट है उसका कलेक्शन हो गया और वेल डिफाइंड है क्योंकि ये मंथ का ही है। तो दोस्तों नहीं कह रहे कि हमने कह रहा है जो जो ये से स्टार्ट हो रहा है उसका बताइएगा ये क्या सेट है कि नहीं। यस दिस इज सेट, तो आप लिख लीजिएगा ये सेट है क्योंकि ये उसी का सबसेट है, उसी से हम ले रहे हैं, कलेक्शन है उसी का। ठीक है, सेकंड क्या है, द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, ये हम इसको सेट नहीं कहेंगे क्योंकि ये सेट में नहीं आ पा रहा है। क्यों, क्योंकि 10 मोस्ट टैलेंटेड हैं वो किस फील्ड में, मैथमेटिक्स में राइटर है या किसी दूसरी बुक में, किस किस बुक में, ये हम नहीं बुक को क्लियरफाई हो रहा है, इसलिए ये सेट नहीं है। ठीक है, सेकंड वाला सेट नहीं है। थर्ड क्या है, द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। कह रहा कि थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड तो आपका सेट नहीं है, थर्ड चेक करेंगे। थर्ड है कि द ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो हम किस, ये कह रहा है कि जो 11 प्लेयर है बेस्ट है वर्ल्ड में, लेकिन किस फील्ड में बेस्ट है, और स्पीड से रन बनाते हैं या बहुत ज़्यादा रन बनाएंगे, बहुत ज़्यादा सेंचुरी लगाएंगे या बहुत ज़्यादा बहुत उसमें क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है किस फील्ड में होगा, इसलिए ये सेट नहीं है, नॉट सेट। फिफ्थ वाला, फोर वाला क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। यस, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, सारे क्लास के जो बच्चे हैं उसका कलेक्शन होगा। मान लीजिए क्लास 11th के हैं, क्लास 12th के हैं, क्लास 10th के हैं, इसलिए ये सेट होगा। यस दिस इज सेट। अब देख लीजिए ना, बता दें क्वेश्चन नंबर 5, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। यस, लेस देन 100 मींस 1 2 3 99, ये सेट है, नेचुरल नंबर के सबसेट है, ये सेट हुआ। ठीक है, ये भी ये सेट है, ये सेट, दिस इज सेट। ठीक है, 6 क्या है, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। जो मुंशी प्रेमचंद की जो लिखी हुई नॉवेल है वो सेट है कि नहीं। यस दिस इज सेट, क्योंकि ये सेट है क्योंकि ये उसी मुंशी प्रेमचंद ही ने लिखा है, तो उन्हीं की लिखी हुई राइटर है, कोई दूसरे की नहीं, क्योंकि नहीं कि दूसरा कोई लिखा तो कोई और दूसरा लिखा इसमें वो सेट नहीं होता। ठीक है, तो ये भी एक सेट है। यस दिस इज सेट। 6 द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। यस, इवन इंटीजर बहुत सारे इवन इंटीजर हो गए, -2 2 4 6, सारे ये क्या है, इंटीजर की ही कलेक्शंस में इंटीजर की है सबसेट है। तो ये भी जो कलेक्शन होगा ये इंटीजर का होगा, इवन इंटीजर का ये सेट होगा। ठीक है, ये भी है आपका 7। यस 6 हो, यस 7, ये भी सेट है। 8 द कलेक्शन ऑफ ऑल
of question in the chapter, the collection of question in this chapter. इस चैप्टर का जो कलेक्शन होगा वो सेट है कि नहीं? यस सेट, क्योंकि ये सेट के ही क्वेश्चन है। कोई ऐसा नहीं कि कोई ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में आ जाए। जो भी क्वेश्चन आएगा इसी के रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसकी मीनिंग क्या है? ये सेट है, यस दिस इज सेट। ठीक है, तक क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 9 क्या है? A collection of most dangerous animal of the world. तो मोस्ट डेंजरस एनिमल्स हैं, तो इसमें हम किसी कलेक्शन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि स्नेक्स ले आप, मे बी हो सकता है कि आप एलिफेंट को डेंजरस कहें या लायन को कहें। इसमें कोई सेट की कलेक्शन नहीं हो पा रहा है, किसी वेल डिफाइन नहीं है कि हम कैसे डेंजरस कहें, किसको डेंजर बनाए। ठीक है, दिस इज नॉट ए सेट, ये सेट नहीं है। बात समझ आ गई? सेट की डिफिनेशन क्या है? अब सेट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने बताया इसमें सेट है, कौन सा सेट है कौन सेट नहीं है और क्यों नहीं। ठीक है, तो आप लोग कर लीजिएगा। ओके, अब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए हमको दिया है 2 3 4 5 6। क्या कह रहा है? इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, ये सिंबल इंसर्ट है। ठीक है, ये इन द ब्लैंक स्पेस, तो ब्लैंक स्पेस है, इसको फिल करना है कौन सा सिंबल क्या होगा। तो हमने आपको बताया था कि सिंबल कैसे फिल करते हैं। फोर्थ में क्या हुआ? फिफ्थ में क्या है? 2। 6 में क्या है? 10। ठीक है, तो ये हुआ। कह रहा कि 5 एंड सो ऑन ए, मतलब 5 के इसमें क्या फिल करेंगे आप? ये फिल करेंगे यार, ये बिलोंग, इसकी डिफिनेशन क्या है? बिलोंग, इट डज नॉट बिलोंग, ये इसको कहते हैं बिलोंग, बिलोंग भी उसको बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग। ठीक है, बिलोंग वो करेगा जो इसमें सेट में एलिमेंट होगा, नहीं होगा उसको बिलोंग नहीं कहेंगे। ठीक है, बिलोंग नहीं कर पाएगा। तो 1 5 इस सेट का एलिमेंट है, यस, तो क्या होगा यहाँ पे? बिलोंग, बिलोंग टू। ओके, 4 नहीं 8 इस सेट का एलिमेंट है, नहीं, तो डज नॉट बिलोंग टू। अगर 8 इस सेट से नहीं आ रहा तो कैसे बिलोंग करेगा? डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, 0 इस सेट का एलिमेंट है, नो, तो डज नॉट बिलोंग टू। ओके, 4 इस सेट का एलिमेंट है, यस, 4 ए का एलिमेंट है, तो बिलोंग टू। ए से बिलोंग कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है। 4 कहाँ बिलोंग कर रहा है? ए में। 2 कहाँ बिलोंग कर रहा है? ए में, यस। 10 डज नॉट, क्योंकि 10 जो है ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए डज नॉट बिलोंग टू। ओके, बात समझ आ गई? बिलोंग फिल करने की क्या मीनिंग है, कैसे फिल करेंगे आप? अब क्वेश्चन नंबर देखिए 3rd। सेकंड हो गया, सेकंड में कोई डाउट नहीं है आपको, इजी है। मैं बता रहा था बिलोंग की मीनिंग क्या है पहले कॉन्सेप्ट में। 3rd क्या? राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। तुमको जो भी लिखना है वो रोस्टर फॉर्म में लिखना है। राइट द फॉलोइंग in roster form, insects in roster form, roster form, roster form। ठीक है, ये होगा रोस्टर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमको उसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सेट ए क्या लिख रहे हैं?
inch is an integer। आराम समझिए, यहाँ पे दिक्कत आप पूछेगा। integer and, ठीक है, and -3 -3 x लेस देन, ये हमको लिखना है इसको रोस्टर फॉर्म में। बेटा रोस्टर फॉर्म क्या होता है, मैंने बताया आपको रोस्टर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म में नंबर लिखेंगे, इस फॉर्म में नहीं, ठीक है, इस तरह से लिस्टेड नंबर होता है उसमें। तो ये होता है आपका ए। अब कह रहा है कि x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। ओके, जो x की वैल्यू है, जो x यहाँ पे लिखेंगे आप, वो x कैसा होगा, -3 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा, ठीक है। -3 बड़ा होगा -1 0 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये 6 ही लिखेंगे, क्योंकि 7 से छोटा स्मॉल वैल्यू है, तो 6 7 से क्या स्मॉल है, ठीक है। ये हो गया आपका लिखने का प्रॉब्लम। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन इसको आप कर लें, समझ आ गया होगा आपको। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन बी x such that x is a natural number less than 6। वो x लिखना है कि x is a natural number less than 6। ओके, कैसे लिखेंगे आप? लेस देन 6 मीनिंग नेचुरल नंबर स्टार्टिंग कहां होगी? 1 से 1 2 3 4 5, बस लेस देन 6 मींस 5। ये हो गया रोस्टर फॉर्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड हो गया, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा क्या है? थर्ड बोलो। सी एक ग्रेटर फॉर्म लिखा है, यहाँ रोस्टर फॉर्म में x is a 2 digit नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर such that the sum of its digits digits is 8। क्वेश्चन कह रहा है कि x सच दैट, इसके लिए हमको वो एलिमेंट रोस्टर फॉर्म में चाहिए जो x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर। हमको 2 डिजिट नेचुरल नंबर चाहिए सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। वो चाहिए जिस वो हमको x में लिखना है जो हमारा क्या हो, 2 डिजिट नंबर हो, ठीक है, और दोनों को डिजिट को दोनों को सम कर दें तो 8 आना चाहिए, ठीक है। तो सी लिख दीजिए रोस्टर फॉर्म में, क्या लिखेंगे? 1 7 17 2 डिजिट नंबर हो गया 17 1 7 8 ऐड करेंगे 8
6 3 5, ठीक है, 2 6 हो गया, 3 5, अब क्या हो जाएगा 1 7 2 6 3 5, 4 4, 4 4 4 4, 5 3, 6 2, 7 1, अगर 4 4 ऐड करेंगे क्या मिलेगा 8, फिर 3 को ऐड करेंगे 5 और 3 का 8, 6 2 को ऐड करेंगे 8, 7 1 का ऐड करेंगे 8, 3 5 को ऐड करेंगे 8, 1 7 को ऐड करेंगे 8 और 2 6 को ऐड करेंगे 8। ये नंबर हो इस रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको बेजर फॉर्म में दिया है तो ये कह रहा है कि आप लिखिए इसको रोस्टर फॉर्म में, इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा आपको केयरफुली होकर लिखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कर हो गया। 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे कर देना, आपका लीजिए 4 हम समझा रहे हैं इसको। 4 क्या है? डी एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, डी एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर which is divisor by which is divisor by divisor which is divisor by divisor of 60. X is a prime number which is divisor of 60. वो प्राइम नंबर लिखिए जो 60 को डिवाइड कर जाए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बोलो, पहला 2 डिवाइड कर जाएगा S3 S4 S5 S6 S7 नो 8 नो 9 नो 10 11 नो 12 yes 13 नो 14 नो मल्टीपल में नहीं आएंगे इसमें नहीं हो रहा है 15 यस 16 यस नो 16 नो 17 नो 18 नो 19 नो 20 यस 21 no 22 no 23 no 24 no 25 no 26 no 27 no 28 no 29 no 30 yes 31 no 31 भी नहीं होगा 35 भी नहीं, अभी होगा नहीं इससे, अब हो जाएगा 40 भी नहीं होगा 50 भी नहीं होगा 60 यस बस 60 आएगा। लेकिन हमको लिखना है प्राइस फर्स्ट सॉरी प्राइम नंबर लिखना है ना, तो इसमें जो लिखा है 1 2 3 4 1 सेकंड सॉरी, जो प्राइम यहाँ लिखना प्राइम नंबर 2 हो जाएगा 2 3 4 प्राइम नंबर नहीं है 5 यस 6 भी प्राइम नंबर नहीं है 7 नहीं डिवाइड नहीं कर पाएगा 8 नहीं 9 नहीं 10 नहीं 11 नहीं 12 नहीं 13 नहीं 14 नहीं 15 नहीं 16 नहीं 17 नहीं कोई नहीं प्राइम नंबर, ठीक है, बस 2 3 5 यस ओनली 2 3 5 इज अ प्राइम नंबर, ओके। यही नंबर होगा जो डिवाइड करेगा ये प्राइम नंबर होगा, इसके अलावा जो भी नंबर डिवाइड करेगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, कोई डाउट? तो बात समझ आ गई ना, 2 3 5
2 क्या है प्राइम नंबर, 3 क्या है प्राइम नंबर, 5 क्या है प्राइम नंबर, ठीक है। तो 2 3 5 क्योंकि डिवाइड और सारे नंबर करेंगे, आपको 4 भी करेगा, 5 भी, 6 भी करेगा, 10 भी करेगा, लेकिन 4 6 और 10 क्या है प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, कंपोजिट नंबर है। तो हमको प्राइम क्या पूछ रहा है, प्राइम नंबर, तो प्राइम ये होगा 2 3 5 बस। कोई डाउट तो पूछिएगा। फिर तो आप क्या करें, फिर सेट ऑफ ऑल लेटर इन x x x नहीं दिया लाइन है, the set of the set of all the set of all the set of all letters in the world word trigonometry ठीक है, इसको लिखना रोस्टर फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्री को। पहले क्या होगा टी, सेकंड में क्या गामा, ठीक है, गामा लगा लिखिए, तो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड में लिखेंगे तो गामा, ये रोस्टर फॉर्म है, और गामा लगाएंगे रोस्टर फॉर्म नहीं होगा। R I G N O M E T आ गया, R भी आ गया, Y भी आ गया, Y नहीं है, ठीक है, E, ठीक है, ये T R I G N O M E Y, ओके, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है सेट में, क्या है रिपीटेशन अलाउ नहीं है, जैसे T एक बार देखेंगे बार नहीं, बस एक बार जो आ गया वही, T 2 बार आया तो T 1 बार एक बार देखेंगे, जैसे यहाँ पर O 2 बार ओनली 1 टाइम लिखेंगे, ठीक है, 2 टाइम्स है 1 टाइम्स, तो ऐसे लिखेंगे, क्लियर बात हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सारा कर देना आपको दिक्कत नहीं हो, ये थर्ड चला, थर्ड यहाँ लिखो, ठीक है, the set of all letters in the word, बात समझ आ गई ना, रफ कर दे, क्लियर। इन द वर्ड क्या करेगा 6 में, यहाँ पर E F, इन द वर्ड बेटर, बेटर डबल E, अब बेटर को लिखना आपको रोस्टर फॉर्म, लिख लीजिए इजी हो जाएगा, इजली हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट हो जाएगा B E T ऐसे B कामा E कामा T कामा R, ठीक है, ये बेटर हमने लिख दिया, इसमें बेटर का इसमें बिल्डर फॉर्म लिख दिया हमने रोस्टर फॉर्म, ये हो गया। ये आपका क्वेश्चन 4 तक, थर्ड तक हमने करवा दिया है, क्वेश्चन 4 से जो क्वेश्चन 4 से 6 तक जो भी क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। ये